एपिसोड 4 अतीत की दस्तक। रात के लगभग 10 बजे थे। सूरजपुर गांव गहरी नींद में डूब चुका था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। आसमान में आधा चांद बादलों के बीच छिपता निकलता था। लेकिन गांव के बाहर एक काली एसयूवी अब भी खड़ी थी। उसमें बैठा आदमी बार बार अपने हाथ में पकड़ी तस्वीर देख रहा था। तस्वीर में सूट पहने एक युवा उद्योगपति था, आरव मल्होत्रा। उसने धीरे से कहा, सर, आप चाहे जहां भी हों, मैं आपको वापस लेकर जाऊंगा। उस आदमी का नाम था आदित्य। वह आरव की कंपनी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था और पिछले 3 दिनों से अपने मालिक की तलाश कर रहा था। उधर आरव अपनी झोपड़ी में सो रहा था। सुबह सूरज निकलते ही सरस्वती अम्मा ने आवाज लगाई, बेटा उठ जाओ। आरव बाहर आया। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, आज गांव के तालाब की सफाई का काम है, सब लोग मिलकर जाएंगे। आरव ने बिना देर किए हामी भर दी। गांव के तालाब पर लगभग पूरा सूरजपुर इकट्ठा था। कोई कचरा निकाल रहा था, कोई झाड़ियां काट रहा था। आरव भी चुपचाप सबके साथ काम करने लगा। मीरा ने दूर से ये देखा। वह मुस्कुराई। आजकल बिना कहे काम करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। वह आरव के पास आई। आपने कभी बताया नहीं, आपका परिवार कहाँ है? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कभी कभी इंसान अपने परिवार से दूर इसलिए नहीं जाता कि वह उनसे प्यार नहीं करता, बल्कि इसलिए जाता है कि खुद को पहचान सके। मीरा उसके जवाब को समझ नहीं पाए, लेकिन उसे महसूस हुआ कि आरव के अतीत में कोई गहरा राज छिपा है। उधर रघुवीर सिंह अपनी हवेली में बेचैन बैठा था। उसे लगातार यही लग रहा था कि आरव कोई साधारण आदमी नहीं है। उसने अपने आदमी गोपाल से कहा, आज से उस पर 24 घंटे नजर रखो। वह किससे मिलता है, कहाँ जाता है, सब पता करो। गोपाल ने सिर झुका दिया। दोपहर तक तालाब का काम लगभग पूरा हो गया। तभी एक छोटा बच्चा खेलते खेलते फिसल गया और सीधे गहरे पानी में गिर पड़ा। बचाओ बचाओ, पूरा गांव घबरा गया। कोई पानी में उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बिना एक पल गंवाए आरव तालाब में कूद गया। तेज धार के बीच उसने बच्चे तक पहुंचकर उसे अपनी बाहों में उठाया और बाहर ले आया। बच्चा सुरक्षित था। उसकी मां रोते हुए आरव के पैरों में गिर गई, तुमने मेरे बेटे की जान बचा ली। पूरा गांव पहली बार आरव के लिए तालियां बजाने लगा। लेकिन रघुवीर के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। जिस आदमी को वह सबके सामने नीचा दिखाना चाहता था, वही आदमी अब लोगों का हीरो बन रहा था। शाम को मीरा आरव के लिए हल्दी और दवा लेकर उसकी झोपड़ी पहुंची। आपके हाथों के घाव अभी भरे नहीं हैं। आरव मुस्कुराया, कुछ घाव समय भर देता है। मीरा ने कहा, आप हमेशा पहेलियों में बात करते हैं। आरव हंस पड़ा, शायद इसलिए क्योंकि मेरी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। दोनों की बातों को दूर खड़ा गोपाल छिपकर सुन रहा था। उसी समय गांव के बाहर आदित्य ने चाय की दुकान पर आरव की तस्वीर दिखाई। क्या आपने इस आदमी को कहीं देखा है? चाय वाले ने तस्वीर देखी, फिर कुछ सोचकर बोला, चेहरा तो जाना पहचाना लगता है, लेकिन याद नहीं आ रहा। आदित्य की उम्मीद फिर जाग गई। उसे यकीन था, उसका मालिक यही कहीं है। रात गहरा चुकी थी। आरव अपनी डायरी लिख रहा था। आज पहली बार लगा कि शायद मैं सही जगह आया हूँ। यहाँ लोग गरीब हैं, लेकिन उनके दिल अभी भी अमीर हैं। अचानक बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। आरव ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जमीन पर सिर्फ एक सफेद लिफाफा पड़ा था। उसने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक पर्ची थी। उस पर लिखा था, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और कब तक छिपोगे। आरव का चेहरा पहली बार बदल गया। उसने तुरंत चारों तरफ देखा, लेकिन अंधेरे में कोई दिखाई नहीं दिया। दूर खड़ा एक साया हल्की मुस्कान के साथ वहां से चला गया। क्या वह आदित्य था, या रघुवीर का कोई आदमी, या फिर कोई तीसरा जो आरव के अतीत से जुड़ा था? एपिसोड 4 समाप्त।